देखिए, आज की हमारा कंसेप्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट थर्ड है। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं अल्वियोली के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होता है वो हमारे नाक से शुरू हो करके, है ना, उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए लंग्स से ब्रोंक्यूलिस एंड उसके बाद अल्वियोली तक जा करके उसके बाद में हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया था कि कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीजन जाता है, उसके साथ क्या-क्या होता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरीके से बाहर आता है। लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि जो अल्वियोली में जो गैसों का एक्सचेंज होता है, आई मीन यहाँ पर जो हम साँस लेते हैं तो पूरा गैसेस यहाँ पे आता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या काम होता है। अगर इस अल्वियोली को अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो लगभग ये इतना बड़ा होगा और इसके अंदर ये एक जगह होता है जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन गैसों का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, तो ये जगह है अल्वियोली। समझ में आ गया? तो चलिए समझते हैं। देखिए एग्जैक्टली इसका क्या काम होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन से गैस का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। कौन करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये देखो, हमारे बॉडी के अंदर जैसे इस एल्वियोली में आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आने के बाद यहाँ पर बैठा रहता है कौन? हेमोग्लोबिन, जो ब्लड के साथ में रहता है, इसीलिए ब्लड का कलर रेड होता है। तो क्वेश्चन में आता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ से जैसे हमने सांस लिया हमने, वैसे ही यहाँ पर ये आया कौन? ऑक्सीजन। यहाँ पर बहुत सारे गैसों का मिक्स होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन क्या करेगा? इन सभी गैसों में से किसको ले लेता है अपने साथ में? ऑक्सीजन को ले लेता है। तो वही क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो एल्वियोली में जो गैस आते हैं, उन गैसों को हेमोग्लोबिन अपने साथ मिला लेता है। उसमें से कौन से गैस को? ऑक्सीजन गैस को मिला लेता है। उसके बाद में वो हमारे बॉडी पार्ट में भेज देता है, मतलब बॉडी पार्ट के सेल में भेज देता है। उन सेल में, सेल के अंदर जाने के बाद में, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में उसको भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद होता क्या है कि वो जितने भी गैसेस है ना, जो भी ऑक्सीजन गैस गया है वहां पर, उसको यूज करके प्लस ग्लूकोज आई मीन फूड को यूज करके एनर्जी, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही वहां पर बनता है तो फिर उसको बॉडी सेल के जरिए बाहर की ओर रिलीज कर दिया जाता है। और उसके बाद में हेमोग्लोबिन जो क्या करता है, उधर से लेकर के आता है एल्वियोली में। और एल्वियोली क्या करता है? डायफ्राम की मदद से, यहाँ पे लंग्स क्या करता है? डायफ्राम यहाँ पर होता है, इसकी मदद से ये ऊपर की ओर क्या करता है? इसको बाहर निकाल देने का काम करता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आफ्टर ऑल आई मीन ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँ कि एल्वियोली एक ऐसा प्लेस है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन। क्लियर? हेमोग्लोबिन जितना ही अच्छा है हमारे रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड सेल के थ्रू लेकर के हमारे बॉडी ब्लड तक लेकर के बॉडी सेल तक लेके जाने में, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक जितना ही हेल्पफुल होता है उतना ही ये खतरनाक होता है। जो भी चीज जितना ज्यादा अच्छा उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। आपको भी पता है यहाँ पर हेमोग्लोबिन का एक सबसे मोस्ट बैड हैबिट है। वो क्या है कि इसको ऑक्सीजन से ज्यादा इसके अपने दोस्त जो है ना, इसका ऑक्सीजन, इसका घर वाली, इससे ज्यादा इसको पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कभी भी मौका अगर गलती से भी मिल गया ना, तो इसका देखो, ऑक्सीजन है घर वाली, कार्बन मोनोऑक्साइड है बाहर वाली, तो कभी भी जैसे भी इसको मौका मिलता है, कभी भी इसको मौका मिल जाए, तो इस ऑक्सीजन का साथ छोड़ करके किसके साथ चला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चला जाता है। किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। मतलब ये बाहर वाली। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है पहले ये भी जानना जरूरी रहता है। तो देखो, यह भी एक तरह का गैस होता है, इनकम्प्लीट फ्यूल बर्निंग। तो समझ लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं एक स्मोक ऑफ इनकम्प्लीट बर्निंग फ्यूल्स। कोई भी फ्यूल्स होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग है तो उससे निकला हुआ जो भी स्मोक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। किससे निकलता है? कभी कभी हमें खुद अच्छा लगने लग जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड एंड एक्सेट्रा। जैसे देखो, कभी कभी पेट्रोल जलने लग जाता है तो हमें बहुत मजा आता है ना। कितने बच्चे तो सूंघने तो उनको मजा आता है, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे बहुत खतरनाक हो सकता है। अब ये होता कि जैसे ही हेमोग्लोबिन जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के अपने साथ चलता है, किसके पास जाता है? सेल के पास जाता है। सेल के पास जैसे गया, मान लो जैसे भी ये सेल के पास में गया, तो सेल के अंदर आपको भी पता है यहाँ पर कि ये सेल है। सेल के अंदर ये कौन होता है? सेल के अंदर बाहर तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
सॉरी, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के पास जैसे जाता है तो तुम्हें भी हमें भी पता है कि सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, प्रीमेबल मटेरियल है ना, जो भी इसमें सेलेक्टेड मटेरियल है उसे ही अंदर आने देता है। तो जैसे ही ये लेकर के इसके पास आता है, इस सेल के पास लेकर के आता है, तो ये पूछ रहा है भाई ये कौन है, बता जल्दी भाई ये है कौन। तो ये मजाक में बोलता है बाहर वाली, अरे बाहर वाली भाग यहाँ से, ऑक्सीजन के लेके भाग यहाँ से जल्दी जा। तो फिर ये उसको वापस वहां से भेज देता है। तो कभी कभी जबरदस्ती, क्योंकि अधिक मात्रा में जब ये आ जाता है तो ये साइटोप्लाज्म में घुस जाता है, और साइटोप्लाज्म में जब घुस जाता है तो बेचैनी सा होने लग जाता है आदमी को। उस इसीलिए हेमोग्लोबिन के साथ जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मैच होता है तो ऑक्सीजन की लेवल घट जाता है, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? हेडेक हो जाता है, डेथ हो जा सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, या उसके बाद में सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये है हेमोग्लोबिन की कुछ स्टोरी जो काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे की ओर। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है हमारे सामने, व्हाई शुड कोल नॉट बी बोर्न इनसाइड द क्लोज्ड हाउस इन विंटर। विंटर सीजन में कई बार आपने सुना होगा कि लोग मना करते हैं कि भाई बंद घर में, वहां पर खुला दरवाजा है या फिर ओपन विंडो है तो ठीक है, लेकिन इन सबको बंद करके घर के अंदर कोयला या फिर आग लगा करके या फिर हीटर चला करके नहीं रखा जाता है। क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि होता क्या है एग्जैक्टली कि जैसे ही हम कोल को बर्न करना शुरू करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि इनको बर्न करने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है या फिर ऑक्सीजन की लेवल घट जाता है, जिसके वजह से कई बार आपने स्टोरी सुनने में भी आया होगा कि घर के अंदर कुछ बच्चे सो रहे थे, सोते सोते बेहोश हो गए, या फिर बड़े लोग हैं वो भी सोते सोते बेहोश हो गए, फिर कितने लोग की डेथ हो गई। कितने लोग क्या करते हैं, हीटर चला करके, है ना, और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें उसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, और उसके बाद आदमी तो सो रहा है, पूरे नींद में है, ऑक्सीजन की सप्लाई तो ब्लड में, बॉडी में भी तो कम हो गया, तो इसके वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है, बेहोशी हो जाती है, या फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि विंटर के दिनों में हमें घर के अंदर मतलब कोयला जला करके आग उसका या फिर हीटर चला करके नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ जिसमें हेमोग्लोबिन एंड डॉक्टर का काफी बड़ा मतलब रिलेशन है। इसमें कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। कई बार आपने सुना होगा कि चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो कहने का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तुरंत थकान हो जा रहा है ना, वीकनेस हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि नहीं, काम करने पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसका ओनली वन रीजन है, वो है लो ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से आपके शरीर में वीकनेस होगा, टायर्डनेस होगा, वो भी क्विकली, तुरंत आप कोई भी काम करने जाओगे तुरंत थक जाओगे, है ना, तो मन ही नहीं लगेगा आपको काम करने में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलने में, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, कहने का मतलब सांस फूलने लग जाता है, बेचैनी सा हो जाता है। उसके अंदर पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी काम में आपका ध्यान कम लगने लग जाता है। ज्यादातर लड़कियों या फिर महिलाओं को ये दिक्कत होता है। ज्यादातर लड़कियां अगर पढ़ने वाली है तो उनको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, लड़कों को तो वैसे ही पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका ध्यान तो कहीं और रहता है। तो ये बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन अपने आप में काफी रोल निभाता है। आगे समझ लेते हैं हेमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर हमारे नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। तो वो होता है कितना, 14 GDL, इसको बोलते हैं ग्राम डेसीमीटर बोलते हैं, डेसीलीटर बोलते हैं। उसके अंदर रिकवरी इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फूड, आई मीन हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब नहीं कि मीट मछली या फिर अंडा आप ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, बल्कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, है कि नहीं, हरी सब्जियां खाना चाहिए यहाँ पर, है ना, इसमें जैसे कि पालक खा सकते हो आप। तो इन सभी चीजों को खा करके जल्दी से जल्दी आप अपने हेमोग्लोबिन को कंप्लीट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ हमें क्या एक्सरसाइज वगैरह कर लेना चाहिए, है कि नहीं है। और अगर इस टाइम में आपको हेमोग्लोबिन कम है तो थोड़ा आपको मतलब आराम भी करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है कई बार कि शरीर वीक है तो आप कहीं गिर सकते हो या फिर चोट लग सकता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।